तो ये मत सोचो कि सूर्य नारायण की सत्ता समाप्त होगी। सनातन सना माने सदा और तन माने रहने वाला ये अनादि और से वैदिक धर्म है। इसको नष्ट करने वाले खुद नष्ट हो जाएंगे। कितने नष्ट हो गए? सनातन धर्म को कोई न नष्ट कर पाया है और न कर पाएगा। हम आपसे कहेंगे कि आपने मकर संक्रांति के दिन लोगों को देखा, आपने मौनी अमावस्या के दिन भी देखा। हम पूछना चाहते हैं, किसी के पास टेलीफोन किया गया, किसी को आमंत्रण पत्र भेजा? परंतु आप बताएं, देश और दुनिया के लोग, देश का विदेशों के लोग भी जो बड़े बड़े सुख सुविधाओं में रहने वाले, एयर कंडीशन सुविधाओं में रहने वाले लोग, वो त्रिवेणी में महाराज पंडालों में और कलम तंबुओं में रह करके महाराज उन्होंने यहाँ सत्संग का आनंद लिया, त्रिवेणी में गोता लगाया। ये है हमारा सनातन धर्म। ये सनातन धर्म का विराट दर्शन यदि दुनिया में किसी को देखने को मिलता है, ये तीर्थराज प्रयाग की भूमि है। बात इस वास्तव में कि हरिचेतनानंद जी का भी कमाल है कि गुरु मेहरबान होता है तो चेला पहलवान होता है। इन्होंने कहा कि आचार्य जी आपको आना है। वास्तव में इनके हमारे बहुत दिनों के संबंध है। इन्होंने कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर जी का बाबा कल्याणदास जी से बहुत दिनों का संबंध रहा है। हम कहेंगे इसमें संशोधन कीजिए, संबंध रहा नहीं, संबंध है और रहेगा। जब तक हमारा इनका जीवन है, जब तक रहेगा, कल्याण आश्रम और मार्ग में कोई फर्क नहीं है। बात यह तो बात यह है कि आपका सौभाग्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवही दीनदयाल राघव साधु सुंदरी पाई। दीनदयाल राघव जब अपने भक्तों पर द्रवित होते हैं, उनकी अनंत करुणा में कृपा दृष्टि होती है, तब कई हमारा साधु पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। आपको यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में एक साथ इतने बड़े बड़े सत्यों का दर्शन आपको मिला है। निश्चित रूप से इस बात के लिए तो आपको हरिचेतनानंद जी को साधुवाद और धन्यवाद देना पड़ेगा। पंचनिपीठ की आराध्या भगवती गायत्री मां नर्मदा से सारे देश के लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और जो लोग कह रहे थे कि परसों की जो घटना में कुछ आत्माएं दिवंगत हो गई हैं, उनके विषय में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उनके परिवार के लोगों की दृष्टि से तो जरूर एक दुर्घटना को मान लीजिए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो सूर्य उत्तरायण मिल जाए और मौनी अमावस्या का पर्व मिल जाए और मां त्रिवेणी की गोद लोगों को मिल जाए, इससे बड़े सौभाग्य क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें और हमें एक बात बताएं, हमारे यहाँ ये श्लोक है, आयु कर्म च वित्तंच विद्या निधन मेवचा पंचैकान्य विसर्जन्ते गर्भस्य यस्य देना। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जब उदरस्थ बालक गर्भ में रहता है, उसके वस्त्र ले जाए, उसकी कितनी आयु है, उसके कितने शुभाशुभ कर्म है, उसके भाग में कितनी विद्या है और उसका निधन, उसकी मृत्यु कब होगी। तो ये है हिले रोजी बहाने मौत। इस पर हम ये समझते हैं कि शायद उनके रूप में भी यही रहा होगा। फिर भी मां त्रिवेणी से हम चाहेंगे उन सब कोई आत्मा जो दिवंगत आत्मा है, उनको अपने मां अपने गोद में तो ले लिया है, उनका कल्याण होने में तो संदेह है नहीं। पर जो शोक संतप्त परिवार है, मां भगवती की कृपा से उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए जगदम्बा महारानी की, मां नर्मदा मैया की, अमरकंटक धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। बहुत 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 साधुवाद आचार्य श्री का। और शिव महापुराण की बिंदेश्वर संहिता में तो ये वर्णन है कि अगर शरीर छोड़ना हो, मानी किसी का मन करे शरीर को नहीं रखना है, शरीर छोड़ना है, तो बोले वो प्रयागराज में आ जाए। और जगह छोड़ेगा, किसी और प्रकार से छोड़ेगा तो उससे होने वाला पाप जो है वो लगेगा। बोले प्रयाग में आ जाए, त्रिवेणी में कूद लगा दे, बोले सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। ये शिव महापुराण की बिंदेश्वर संहिता में है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं और हमको उसका निगेटिव पेश नहीं करना चाहिए। काल और कर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री